सभी गीता प्रेमी साधक का हार्दिक स्वागत। सभी को जय श्री कृष्ण। जो कुछ कार्य दिखता है उसके मूल में परमात्मा ही है, यह ज्ञान कराने के लिए अब भगवान 8वें से 12वें श्लोक का प्रकरण प्रारंभ करते हैं। श्लोक क्रमांक 8। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान उवाच। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषन्नुषु। अर्थात भगवान ने कहा, हे कुंती नंदन, जलों में रस मैं हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा यानी कि प्रकाश में हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव यानी कि ओंकार, आकाश में शब्द और मनुष्यों में पुरुषार्थ मैं हूँ। इसकी व्याख्या जो परम श्रद्धेय राम सुखदास जी ने अपने ग्रंथ साधक संजीवनी में बताई है, वो हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं। वैसे साधारण दृष्टि से लोगों में रुपयों को ही सर्वश्रेष्ठ मान रखा है, तो रुपये पैदा करने और उनका संग्रह करने में लोभी आदमी की स्वाभाविक रुचि हो जाती है। ऐसे ही देखने, सुनने, मानने और समझने में जो कुछ जगत आता है उसका कारण भगवान है, जैसा कि 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा। भगवान के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। ऐसा मानने से भगवान में स्वाभाविक रुचि हो जाती है, फिर स्वाभाविक ही उनका भजन हो जाता है। यही बात 10वें श्लोक के 8वें श्लोक में कही है कि संपूर्ण संसार का कारण हूँ, मेरे में ही संसार की उत्पत्ति होती है। ऐसा समझकर बुद्धिमान मनुष्य मेरा भजन करते हैं। ऐसे ही 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में कहा है कि जिस परमात्मा से संपूर्ण जगत की प्रवृत्ति होती है और जिससे सारा संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्मों के द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसी सिद्धांत को बताने के लिए यह प्रकरण आया है। यह शब्द है रसो हमप्सु कौन्तेय। हे कुंती नंदन, जलों में मैं रस हूँ। जल रस तन मात्रा से पैदा होता है, रस तन मात्रा में रहता है और रस तन मात्रा में ही लीन होता है। जल में से अगर रस निकाल दिया जाए तो जल तत्व कुछ नहीं रहेगा, अतः रस ही जल रूप से है, वह रस मैं हूँ। फिर है प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश करने की जो एक विलक्षण शक्ति यानी कि प्रभा है, वह मेरा स्वरूप है। प्रभा रूप तन्मात्र से उत्पन्न होती है, रूप तन्मात्र में रहती है और अंत में रूप तन्मात्र में ही लीन हो जाती है। अगर चंद्रमा और सूर्य में से प्रभा निकाल दी जाए तो चंद्रमा और सूर्य निस्तत्व हो जाएंगे। तात्पर्य है कि केवल प्रभा ही चंद्र और सूर्य रूप से प्रकट हो रही है। भगवान कहते हैं कि वह प्रभा भी मैं ही हूँ। फिर है प्रणः सर्ववेदेषु। संपूर्ण वेदों में प्रणव यानी कि ओंकार मेरा स्वरूप है, कारण कि सबसे पहले प्रणव प्रकट हुआ। प्रणव से त्रिपदा गायत्री और त्रिपदा गायत्री से वेद त्रयी प्रकट हुई है, इसलिए वेदों में सार प्रणव ही रहा।
अगर वेदों में से प्रणव निकाल दिया जाए तो वेद वेद रूप से नहीं रहेंगे। प्रणव ही वेद है और गायत्री रूप से प्रकट हो रहा है, वह प्रणव मैं ही हूँ। फिर है शब्द खे। सब जगह वह जो पोलाहट दिखती है वह आकाश है। आकाश शब्द तन मात्र से पैदा होता है। शब्द तन मात्र में ही रहता है और अंत में शब्द तन मात्र में ही लीन हो जाता है। अतः शब्द तन मात्रा ही आकाश रूप से प्रकट हो रही है। शब्द तन मात्रा के बिना आकाश कुछ नहीं है, वह शब्द मैं ही हूँ। फिर है पौरुषम नृषु। मनुष्यों में सार चीज जो पुरुषार्थ है वह मेरा स्वरूप है। वास्तव में नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व का अनुभव करना ही मनुष्यों में असली पुरुषार्थ है। परंतु मनुष्यों ने अप्राप्त को प्राप्त करने में ही अपना पुरुषार्थ मान रखा है। जैसे निर्धन आदमी धन की प्राप्ति में पुरुषार्थ मानता है, अपढ़ आदमी पढ़ लेने में पुरुषार्थ मानता है, अप्रसिद्ध आदमी अपना नाम विख्यात कर लेने में अपना पुरुषार्थ मानता है, इत्यादि। निष्कर्ष यह निकला कि जो अभी नहीं है उसकी प्राप्ति में ही मनुष्य अपना पुरुषार्थ मानता है। पर यह पुरुषार्थ वास्तव में पुरुषार्थ नहीं है, कारण कि जो पहले नहीं थे, प्राप्ति के समय भी जिनका निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है और अंत में जो नहीं में भर्ती हो जाएंगे, ऐसे पदार्थों को प्राप्त करना पुरुषार्थ नहीं है। परमात्मा पहले भी मौजूद थे, अब भी मौजूद हैं और आगे भी सदा मौजूद रहेंगे, क्योंकि उनका कभी अभाव नहीं होता। इसलिए परमात्मा को उत्साहपूर्वक प्राप्त करने का जो प्रयत्न है वही वास्तव में पुरुषार्थ है। उसकी प्राप्ति करने में ही मनुष्यों की मनुष्यता है। उसके सिवा, उसके बिना मनुष्य कुछ नहीं है, अर्थात निरर्थक है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।